स्थित एमपीएल मुख्य द्वार पर स्थानीय विस्थापित मजदूर 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए, जिस कारण वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही निरसा अंचलाधिकारी रमेश रविदास वार्ता के लिए पहुंचे और विस्थापितों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विस्थापित अपनी मांगों पर अड़े रहे। जानकारी देते हुए बताया कि एमपीएल चालू हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्थानीय विस्थापित मजदूरों का शोषण हो रहा है। स्थानीय विस्थापित मजदूरों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे अभी तक स्थानीय लोग महरूम हैं। मजदूरों का प्रमोशन नहीं हुआ है, वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पहले भी आंदोलन किया, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो पुनः आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, बहुत शोषण करती है और बुड़बक समझती है, मूर्ख समझती है। आज हम लोग 14 साल से अपने खून पसीना एक कर दिए हैं, काम कर रहे हैं और कंपनी को इतने बड़े स्तर तक पहुंचा दिए हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी कंपनी है, 1050 मेगावाट का बिजली उत्पादन कर दिए। 14 साल हो गया। 14 साल में अभी हम लोग ITI करके आए, ITI कराया, कंपनी खुद कराया अपने पैसा से, और अभी तक हमको सोच लीजिए नहीं किए, स्किल नहीं किए। क्यों नहीं किए? जो कि एग्रीमेंट में लोग किया था कि जैसे ही वो लोग आएगा हम तुम्हारा स्किल कर लेंगे। क्यों नहीं किया स्किल? अभी तक पैसा नहीं बढ़ा रही। झारखंड सरकार के मिनिमम वेजेस के पैसा बढ़ा रही है। हम काम करेंगे इसका और झारखंड सरकार के भरोसे प्लान चलेगा? बताइए, आप ही बताइए, ऐसा चलता है प्लान? हम धूरा खाएंगे, हम गर्दा खाएंगे। इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हॉस्पिटल बना के देंगे। 14 साल हो गया, हमारे बच्चे तो तड़प रहे हैं इलाज के अभाव में, धूरा खा रहे हैं, गर्दा खा रहे हैं, बीमारी हो रहा है सबको खांसी हो गया है, खांसी ठीक नहीं हो रहा है सबका, सब खांस रहा है। कंपनी का कोई मतलब नहीं है विस्थापित हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम गधाई से काम करो और घर जाओ। कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट का 1% हमको नहीं दे रही है। मैनेजमेंट आपकी बात मानती नहीं, तो अगला आपका कार्यक्रम क्या होगा? हम लोग माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने ये आंदोलन किया है और उन्होंने कहा है कि वो मजदूर अपनी मांगों के लिए जायज हैं, उनका मांग जरूर मिलेगा। अब उन्हीं के हम लोग आश्वासन से हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग उन्होंने लिखित भी सबको सब जगह दे दिया है। SP को भी लिखित दिया है, DC को भी लिखित दिया है, लेबर कमिश्नर को भी मैंने लिखित दिया है सर। और इसके पहले 19 तारीख को हम लोगों ने वहाँ वार्ता हुआ था। इसके पहले भी मैंने एक बार गेट जाम किया था, उसमें वार्ता भी क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे। और उस समय हमारे RC महोदय ने लिखित दिया है कि कंपनी का रवैया जो है एकदम नकारात्मक है, कंपनी कुछ नहीं देना चाहती है। तो ऐसा थोड़ी होता है, काम हम करेंगे। हमारा पैसा कौन खा रहा है, ये तो पूछना चाहते हैं ना। हमारा पैसा कौन खा क्यों कर रहा है? कौन? हमारे जो मौलिकभूत अधिकार है, शिक्षा का है, लिखा हुआ है एग्रीमेंट में है कंपनी का कि शिक्षा के लिए स्कूल खोलेंगे। 14 साल हो गया, क्यों नहीं आप लोगों ने स्कूल खोला? 14 साल में आप 2 साल में समय लिए थे, 2 साल में खोलेंगे, लिखा हुआ 2 साल से 14 साल हो गया। ये जो मजदूर है MPL के, वो बेचारा आज 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। MPL उसको 12 से 13 साल से काम करा रहे हैं, लेकिन MPL मजदूर के लिए आज तक कुछ भी सोचे नहीं। जबकि ये लोग एक पद में काम कर रहे हैं, अनस्किल में हो, आज तक स्किल का नहीं हुआ, न सेमी स्किल का हुआ है, कुछ भी प्रोन्नति ये लोग का अभी तक नहीं किया है MPL। और यहाँ MPL के लिए यहाँ हम लोग को जो भी बगल बगल का बस्ती है, सबका स्किन डिजीज MPL की वजह से हो रहा है, प्रदूषण से वजह से हो रहा है। पानी का जो हम लोग का रियार है, पानी का रियार एकदम हम लोग को नीचे चल गया है, न पानी का सुविधा है, पानी का टेस्ट पूरा खराब हो गया है। बच्चा का शिक्षा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं किया है, न हॉस्पिटल के लिए कुछ किया है, स्वास्थ्य के लिए। सिर्फ MPL अपना पैसा लेकर के बाहर कहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जिनका जमीन से माध्यम से लोग कमा रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो 2% अपना दे देगा पूरा बस्ती को, एरिया को, तो उसमें बहुत डेवलप हो सकता है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग शुद्ध यहाँ शोषण कर रहा है और इसको जनता, इसको और मजदूर को, और कोई ना। रोड में आने जाने के लिए हम लोग को कड़ी दिक्कत हो गया है। किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? अभी तो फिलहाल मजदूर जो बैठे हुए हैं, वो अपना जो पद में काम करते हैं, 12 साल से कुछ भी एक्सपीरियंस इन लोग को हुआ होगा, उसके माध्यम से उन लोग को कुछ भी उन्नति नहीं किया है। स्किल से अनस्किल से स्किल, सेमी स्किल जो भी है, उस तरह करने का इन लोग का डिमांड है। वेतन वृद्धि में डिमांड है। ये सब जब तक नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ मजदूर बैठे रहेंगे गेट में।